साथियों नमस्कार। चंदन पाठशाला के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, न्याय एक ऐसा शब्द जिसके बिना मनुष्य का सामाजिक जीवन ही अधूरा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन क्या न्याय के बिना समाज का कल्पना किया जा सकता है? जबकि मनुष्यों ने समाज का निर्माण ही न्याय पाने के लिए किया। जब भारत आज़ाद हुआ और जब भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा था, तब भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं को यह भली बात पता था कि अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है और न्याय क्या होता है। उसके महत्व को भली बात समझते थे और यही कारण है कि उन्होंने भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद में उन मूल अधिकारों को शामिल किया जिससे व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक न्याय मिल सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना आवश्यक है। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है जब तक कि उसे कोई प्रभावी मशीनरी लागू न करे। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और यही व्यवस्था भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। उन्होंने भारतीय संविधान का इसे आत्मा एवं हृदय कहा। अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि भारत के किसी भी नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे बिना किसी अधीनस्थ न्यायालय में अपील किए हुए सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो 5 प्रकार के रीट यानी आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान है। पहला रीट या आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है जिसे किसी दूसरे के द्वारा जबरन हिरासत में रखा गया है। तो न्यायालय उस व्यक्ति को आदेश देता है कि उसे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और उसके समक्ष प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय उस मामले की जांच करता है और यदि उस जांच में उस व्यक्ति को निर्दोष पाया जाता है और उसके अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय उसे मुक्त कर देता है और इस तरह यह व्यक्ति के स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन करने और उसकी रक्षा करना प्रदान करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। दूसरा रीट है परमादेश। यह न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी अपने दायित्व को करने से मना करता है या किसी कार्य को मना करता है, तब न्यायालय उस कर्मचारी या अधिकारी को आदेश देता है कि जो कार्य करने से मना कर रहा है उसके अधिकार के बिना वो कार्य और कोई नहीं कर सकता है, तो वो अपने दायित्वों को पूरा करे। तीसरा रीट है या आदेश है प्रतिषेध। यह न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को तब जारी किया जाता है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की अपील को स्वीकार करते हैं और उनकी सुनवाई करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों को उस अपील को सुनवाई करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। और चौथा रीट है या आदेश है उत्प्रेषण। यह रीट अधीनस्थ न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले का निर्णय दे देते हैं और न्यायालय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को लगता है कि उनका जो निर्णय है वो गलत है, तब ऐसे मामले में यह रीट जारी किया जाता है। पांचवा रीट या आदेश है अधिकार परीक्षा। इसके अंतर्गत संविधान के तहत बनाए गए कार्यालय या पद पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा जमाए हुए है तो न्यायालय आदेश देता है कि आप उस पद पर कैसे बने हुए हैं और यह रीट जो है व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध कब्जे को रोकता है। इस तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
जिसकी जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।